नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है द बिग न्यूज। द बिग न्यूज के आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट पर। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले गंभीर उम्मीदवारों के लिए एक निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन 27 नवंबर को यानी रविवार सुबह 11 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर विशेष रूप से किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस कार्यशाला का विषय है सिविल सेवा परीक्षा में अपने प्रतिद्वंदी से आगे बने रहने के 5 तरीके। हाल ही में असम और मेघालय के मध्य सीमा के क्षेत्र में एक बार फिर से संघर्ष देखा गया है। खबरों के अनुसार असम मेघालय सीमा क्षेत्र में असम पुलिस और भीड़ के मध्य हुई एक कथित झड़प में असम वन रक्षक सहित 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस संदर्भ में असम पुलिस के द्वारा यह दावा किया गया है कि जब भीड़ कथित रूप से तस्करी के एक आरोपी ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद ही असम पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में गोलियों को चलाना पड़ा। मारे गए लोगों में से 5 मेघालय के हैं। इस घटना से एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और असम मेघालय के मध्य का जो सीमा विवाद है वह एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। असम और मेघालय को आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि असम और मेघालय लगभग 885 किलोमीटर की लंबी सीमा को साझा करते हैं और अब तक उनकी सीमाओं पर विवाद के 12 बिंदु देखे गए हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अविभाजित असम में वर्तमान का नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम शामिल थे। इसमें मेघालय को 1972 में बनाया गया था और इसकी सीमाओं को 1969 के असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम के अनुसार सीमांकित किया गया। हालांकि तब से ही सीमा की एक अलग रूप में व्याख्या की गई है जो कि विवाद का कारण है। यदि हम विवाद के कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिमी गारो हिल्स में विद्यमान लंगपी जिला है। इस मानचित्र में आप इस लंगपी जिले को देख सकते हैं। लंगपी क्षेत्र ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद से यह गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया। इस प्रकार से असम इसे असम के क्षेत्र में मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा मानता है। इसी प्रकार से मेघालय ने भी मिकिर की पहाड़ियों में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो अब कर्बी आंगलोंग क्षेत्र का हिस्सा है, इन्हें असम का हिस्सा होने पर सवाल उठाया है। मेघालय का यह मानना है कि ये तत्कालीन संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स जिलों के हिस्से थे, अतः ये मेघालय में होने चाहिए। इसी प्रकार से कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी विवाद देखा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विवाद के बाद से ही इसके समाधान के लगातार प्रयास किए गए हैं। जैसे कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अतीत में जो प्रयास किए गए उसमें 1985 में असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक आधिकारिक समिति का गठन किया गया। हालांकि इसका कोई अंतिम समाधान नहीं निकल पाया। इसके अलावा जुलाई 2021 से ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ता को कर रहे हैं। इसके तहत दोनों राज्य सरकारों ने पहले चरण के समाधान के लिए 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 की पहचान की है। विवादित क्षेत्रों में टीमों के द्वारा बैठकें की गई हैं, यात्राएं की गई हैं और इसके आधार पर दोनों पक्षों ने 5 पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। इसके तहत
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया है। इसके तहत स्थानीय आबादी की निर्जातीयता पर बल है, सीमा के साथ निकटता पर बल है, लोगों की इच्छा को महत्व दिया गया है और साथ ही इसमें प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखे जाने की बात कही गई है। अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में जो 6 क्षेत्र उठाए गए हैं वह बहुत ज्यादा बड़ा विवाद नहीं है और इसे हल करना आसान है। यही कारण है कि इसे पहले क्षेत्र में चुना गया था। हालांकि जो बाकी 6 क्षेत्र हैं वह काफी जटिल हैं और यदि इन्हें हमें सुलझाना है तो इन्हें हल करने में ज्यादा समय देखा जा सकता है। हालांकि बेहतर बात यह है कि दोनों ही पक्ष विवाद निवारण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हालांकि इस प्रकार की जो लगातार गोलीबारी या फिर हिंसा की घटनाएं देखी जाती हैं वे विवाद को एक बार फिर से संवेदनशील बना देती हैं, जिसे बचे ही जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के राज्य संबंधित सीमा विवाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी देखे जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा देश के केंद्र सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए और यदि सभी पक्ष आपस में बैठकर एक सहकारी संघवाद की भावना के अनुसार कार्य करें तो इसका एक बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।